नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए आज की डेट में, क्योंकि आप सब ने बहुत इंतज़ार किया। एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव भी आ रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है निकल के सामने आ रही है आपके रिज़ल्ट को लेकर के, जिसका आप सभी को इंतज़ार है इतने दिनों से। और साथ ही साथ फिर भी कमेंट आते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो में इन तक आप लोग बने रहिएगा और आपको ऑथेंटिक चीज़ें आप तक प्रोवाइड होती रहें टाइम पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले वो सोचिए कि आगे की जो क्लैरिटी है वीडियो के, यानी कि यूपीएससी आयोग ने चीज़ों को कहाँ तक ले जाने का प्रयास किया है, क्योंकि उसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि हमें अभी प्रयास करने का ज़रूरत है या नहीं करने का ज़रूरत है। क्योंकि प्रयास करेंगे तभी कुछ ना कुछ आगे चल के होगा। अब इसको कैसे हम समझें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100% ये जो है ऑथेंटिक रियल अपडेट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप भी नहीं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन जो एक आकलन सामने निकल के आ रहा है कुछ अलग ही दर्शाता है। चलिए वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर क्लियर करना चाहूँ तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता है कि यूपी वीडियो का जो आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब आपको पता है कि इससे पहले 2018 में एग्ज़ाम हुआ, मेरी बातों को समझना। उसके बाद क्योंकि आप भी नहीं हम भी इंतज़ार कर रहे हैं भाई, ठीक है। बस एक आकलन जो सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है, प्रक्रियाएं कब तक संभव हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ताकि रिजल्ट का ये क्लियर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि आयोग का ये नहीं कह रहा भाई कि चलिए हम तुमको इस मंथ में रिजल्ट देने वाले हैं, वो कुछ नहीं कह रहा। मेरी बातों को सुनना, इसकी एक वजह से एक आइडिया लग सकता है। अब आपने एग्ज़ाम दिया 2023 में, ठीक है, और सब कुछ हो गया, रिवाइज्ड आंसर की भी देखने को मिल गई है। आखिरकार डीवी रिजल्ट का इंतज़ार है कि डीवी रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। आज की संभावना कैसे बन सकती है, कब तक आ रहा है? सबसे पहले आपको पता होगा कि यूपी लेखपाल कैंडिडेट्स के लिए, यानी जितने भी यूपी लेखपाल में शामिल कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं, इन सभी अभ्यर्थियों को इनका जो रिज़ल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई जा रही है आयोग की तरफ से, ठीक है। जो कि इनका कहना है कि लास्ट दिसंबर तक इनका जो है रिज़ल्ट फाइनल दे ही देना है, अंतिम परिणाम, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब यहीं पर इन्होंने क्या किया है, जो जो बहनें मुख्य सेविका में शामिल हैं, यानी यूपी पुलिस के द्वारा जो मुख्य सेविका की बहनें हैं, इन बहनों ने अब क्या किया है कि अभी पिछले दिनों में वो विभागीय जो सचिव सर जी ने भी सीधा सीधा कहा कि जो अगला रिजल्ट होने वाला है वो मुख्य सेविका का रिजल्ट होगा। अब ये समझो, उन्होंने ये कहना है कि भाई हर एक संभव, यानी हर एक कंडीशन में कहीं ना कहीं वो रिजल्ट जारी करेंगे, उनका सीधा सीधा ये कहना है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है, ये वीडियो को, जो वीडियो का रिजल्ट है, इस संदर्भ में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? देखिए, तो कुल मिला के मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं, जैसे सभी अभ्यर्थी यूपी लेखपाल में प्रयास किया, उन्होंने बहुत मुहिम चलाई, उन्होंने डीबी स्क्रिप्ट को लेकर के हो या किसी भी प्रकार से, और मुख्य सेविका की बहनें अब जा रही हैं। अब इसी प्रकार से अगर वीडियो एग्ज़ाम की बात करें तो भाई वीडियो का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए भी आप सभी को मिल करके, हम सभी को मिल करके प्रयास करना होगा। क्योंकि देखिए, वहाँ पर जाइए, ठीक है, हम भी आपके साथ हैं बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पर चलना होगा सभी को, और वहाँ पर हमें इसको लेकर के पूछताछ या मांग करनी होगी कि वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, ताकि हमें भी एक जवाब मिल सके सचिव सर से, या फिर कोई आश्वासन मिल सके, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा, एक फिर से हमें कुछ राहत मिल जाए कि हाँ, इस तारीख तक हमें रिजल्ट दिखने को मिल सकता है। हालांकि रिजल्ट अब आने की उम्मीद कैसे है, मैं आपको एक बात बता दूं, जब 26 तारीख को एक बार ट्वीट कैंपेन उन्होंने चलाया, उसके बाद अगर आपने देखा होगा कल 4 दिसंबर को काफ़ी बहनें जो हैं मुख्य सेविका के लिए गई थी। अब यहीं से दरवाज़ा खुल रहा है, बहनें जो है मुख्य सेविका की जो बहनें थी वो
गई थी वहाँ पर, उन्होंने सचिव सर से पूछताछ की। उनका ये कहना है कि मार्च तक सभी भर्तियों को लेकर के, ठीक है, हालांकि उन्होंने ये चीज़ें क्लियर नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्च तक सभी भर्तियां कंप्लीट कर ली जाएंगी। अब सभी भर्ती इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी ये तो एक साथ संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इससे एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि जो वीडियो को लेकर के बहुत लोग सीरियस है नहीं, क्योंकि सीरियस होते तो कहीं ना कहीं आप प्रयास कर सकते थे। अगर हम बहुत कोशिश करते हैं, हम अपने आप से कह रहे हैं, मैं अपनी हक के लिए बात कर रहा हूँ, अगर हम खुद भी हम अकेले कोशिश करते हैं तो अकेले से कुछ नहीं होने वाला। आप सभी की एक साथ होने की ज़रूरत है। क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप हमारे साथ हैं? तो हम कहीं ना कहीं आप सब मिल करके एकजुट होकर के कुछ न कुछ तो प्रयास करना होगा, ताकि एक प्रेशर क्रिएट करेंगे शासन के द्वारा, आदेश मिलना ही चाहिए कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर सके। समझ में आई बात? तो हम सभी को मिल करके रिजल्ट पब्लिश करवाना ही पड़ेगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा, रिजल्ट आएगा तो कब आएगा मैं आपको ये भी बता दूं, जनवरी इधर तो मुश्किल है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले नहीं होने वाला, क्योंकि जब यूपी लेखपाल का फाइनल रिजल्ट भी देना है। ठीक है, तो इतना समय लग सकता है, ये मैं आपको जो ऑथेंटिक है वो बता रहा हूँ। देखिए, काफ़ी लोग क्या कहते हैं, अगर उनकी मन की बात कहो तो आपको ये लगता होगा कि आप ठीक हो। वो कैसे, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। देखिए कहाँ पर, सबसे पहले कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप कट ऑफ एक बार देख लीजिएगा, आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कट ऑफ जो आपकी 2018 में थी कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रही है। एक चीज़ और पता होगा कि पिछली बार से इस बार कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम कम दिया है, तो आपको ये लगता है कि कट ऑफ कम जाने वाली है, बहुत ज़्यादा कम जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स 5 सालों के समय में अभी तक अगर इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने अभी तक एग्ज़ाम देने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी 90% अच्छी रही होगी। मैं 90% मान के चलता हूँ। तो कंपटीशन उतना ही है, भले कैंडिडेट्स कम रहें, क्योंकि उसने इस समय वक्त में कहीं ना कहीं उनकी जो नींव है उनका वो और स्ट्रांग हो गई होगी एग्ज़ाम देते देते। तो इस समय तक वो और भी अच्छे तरह से तैयारी उनकी हो गई थी, इसलिए कंपटीशन में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि 2018 से ज़्यादा चली जाए। केवल 2 से 3 नंबर का प्लस माइनस डिफरेंस हो सकता है, 5 नंबर तक डिफरेंस हो सकता है। अब काफ़ी लोगों को बात ये रहेगी, क्योंकि ये देखिए एक हमारी अनुमानित कट ऑफ है, एक आकलन के जरिए हमने ये कट ऑफ बताई है, लेकिन इसी में क्या होता है, इसी कट ऑफ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना होता है, अगर हम मान लीजिए कट ऑफ किसी भी प्रकार से अगर 200 प्लस कट ऑफ बता दी मैंने कि 200 कट ऑफ जाएगी फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिनके अगर 201 मार्क्स भी हैं, ठीक है, 201 मार्क्स है तो वो क्लियर हो जाएगा। 201 मार्क्स वाले, अगर मैंने 200 बताया यूआर का और 101 नंबर है उनका, 201 नंबर है, तो वो क्या करेगा, कैंडिडेट्स खुश हो जाएगा, भाई मेरे तो मन की बात छीन ली आपने। वो कहेगा आपने बहुत अच्छा आकलन किया है, मेरी बात को समझना। अगर वहीं पर मैंने 200 जब बताया और किसी के मार्क्स कितने हो गए, 199 ही हो गए, तो वहीं से वो होता है डिमोटिवेट। वो सोचेगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो होने से रहा। लेकिन ये ऐसा क्यों सोचना, फिर आप कहोगे कि आपका डाटा गलत है, क्योंकि आपकी मैंने मन की बात नहीं कही। लेकिन सच होता है वो हमेशा चुभता है थोड़ा, ठीक है। देखिए जो ऑथेंटिक है, मैं भाई किसी को लेकर के मुझे नहीं चलना होता है कि मैं आपको लेकर के बताऊं, उनको लेकर के बताऊं। जो कट ऑफ है वही बताता हूं, भले आपके उतने मार्क्स हों या ना हो, या ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन कट ऑफ से जो एक आइडिया लग सकता है, जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है, उसके इर्द गिर्द घूम सकती है कट ऑफ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आपकी मर्जी, कैसे आप, क्या विचार है आपके, क्या ओपिनियन सोच सकते हैं आप सभी। फिलहाल आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और जैसे अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।